हेलो एवरीवन, मैं हेमू कुमार स्वागत करूंगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK1 IQ पर। तो गाइज आज हम बात करेंगे यूरोप में स्थित सभी देशों के बारे में। साथ साथ जानने का प्रयास करेंगे उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में भी। स्टडी GK के अंतर्गत अक्सर राजधानी और मुद्राओं से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित देश, उनकी राजधानी मुद्राओं को लेकर के, और इससे पहले अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में बना चुके हैं, और इसके अलावा ओशिनिया महाद्वीप में स्थित देशों के बारे में भी हम बना चुके हैं। तो ये हमारी चौथी वीडियो रहने वाली है स्टडी GK के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी अवस्थिति के बारे में तो वो आपके जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो आपका वो है रेड वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है आपका एशिया महाद्वीप है। तो सबसे जो ज़्यादा एरिया घेरे हुए है वो एशिया महाद्वीप घेरे हुए है, अगर टचेबल बाउंड्रीज की बात करें तो। ठीक है, ये सारा सारा रूस का क्षेत्र है, और रूस का लगभग लगभग यदि हम बात कर लें 77% जो हिस्सा है वो एशिया में आता है, और मात्र 23% ही कहाँ आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, और रूस जो है सबसे बड़ी कंट्री है। एरिया के बारे में बात करें, जिसको दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित होने का, मोस्टली अगर हम बात कर लें यूरोप महाद्वीप में होने का। ठीक है, तो ये भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बटे हुए देश होते हैं क्षेत्रों के अनुसार। तो आपके अगर हम बात कर लें यूरोप महाद्वीप के बारे में, तो यूरोप महाद्वीप कहाँ है गाइज आपका। तो यूरोप महाद्वीप जितना भी ये एरिया चमक रहा है आपको स्काई ब्लू, ये सारा का सारा कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन पर अधिकार अन्य देशों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये जानते हैं विस्तार पूर्वक इनकी करेंसी के बारे में, इनकी कैपिटल के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात कर लें तो सबसे पहली कंट्री हम रहने वाले हैं अल्बानिया। अल्बानिया के बारे में यदि हम बात करें, अल्बानिया की राजधानी क्या रहने वाली है गाइस, तो अल्बानिया की राजधानी रहने वाली है तिराना, इसकी राजधानी रहने वाली है, और लेक क्या है इसकी करेंसी होगी। नेक्स्ट है अंडोरा। अंडोरा की जो कैपिटल है वो है अंडोरा ला वेला, इसकी क्या है कैपिटल है, यूरो इसकी मुद्रा है जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जितनी भी मुद्राएं यूरो से पूछी जाती हैं, यूरो से संबंध रखती हैं, सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अर्मानिया। अर्मानिया की राजधानी क्या है, येरेवान इसकी कैपिटल है, और करेंसी इसकी द्रम, इसकी क्या है करेंसी है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर है गाइज, वो है ऑस्ट्रेलियाशियाई जो एक क्षेत्र है, ओशनिया महाद्वीप का क्षेत्र है, जिसके अंदर केवल 2 कंट्री शामिल हैं। एक आपकी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी रहने वाली है न्यूजीलैंड। तो उससे ये अलग देश है, ये ऑस्ट्रेलिया यूरोप में है और वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी राजधानी क्या है, वियना इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आपका इसकी जो मुद्रा है वो यूरो रहने वाली है। इसके अलावा अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है, और मनत क्या है इसकी करेंसी रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका बेलारूस। बेलारूस सॉरी बेल्जियम है। इसके अलावा बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है, यूरो इसकी मुद्रा रहने वाली है। नेक्स्ट आपका बेलारूस है, और बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क, मिन्स्क इसकी कैपिटल है, और ये इम्पोर्टेंट है, SSC में अक्सर पूछ ली जाती है। और बेलारूशियन इसकी क्या है करेंसी रहने वाली है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी सिटी कहलाती है, और 110 एकड़ का यह एरिया है इसका। कितना, 110 एकड़ के आसपास का इसका केवल एरिया है। कैपिटल में ये रहने वाली है सिटी वेटिकन सिटी, यूरो इसकी करेंसी रहने वाली है। अगला है आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, लीव क्या है इसकी करेंसी रहने वाली है। इसके अलावा क्रोएटिया, ज़ैग्रेब और क्रोएटियन कूना,
कूना आपकी कभी कभी पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है कूना के बारे में आपको। साइप्रस अगली, साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। निकोसिया भी आपके क्या है? इम्पोर्टेंट है। यूरो इसकी मुद्रा है। अगला है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के बारे में बात करें तो प्राग क्या है? प्राग बोली जाएगी, प्राग। प्राग क्या है? इसकी राजधानी है। और चेक कोरुना, ठीक है, क्या है? इसकी मुद्रा है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका डेनमार्क है, नंबर 13। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। काफ़ी सारे सम्मेलन इसमें होते रहते हैं। कोपेनहेगन भी इम्पोर्टेंट है। और डेनिश क्रोन इसकी क्या है? यानी कि डेनमार्क वाली क्रोन इसकी क्या है? मुद्रा है। इससे अगले की बात करें वो है आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया के बारे में बात करें तो तालिन क्या है? इसकी कैपिटल रहने वाली है। और इसके अलावा मुद्रा के बारे में बात करें तो वो है क्या? यूरो इसकी मुद्रा रहने वाली है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 15 है आपका फिनलैंड, जो कि जाना जाता है किसके नाम से? झीलों का देश को कहते हैं, झीलों का देश। भारत में बात कर लें झीलों के शहर के बारे में तो कौन सा है? उसको उदयपुर को जानते हैं हम लोग। भारत के बारे में बात कर लें, यहाँ पर बात हो रही है यूरोप के बारे में, तो फिनलैंड के बारे में हम बात करते हैं। फिनलैंड, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है नोकिया को लेकर के। नोकिया मोबाइल कहाँ की है भैया? तो नोकिया जो है आपकी कंपनी है फिनलैंड की, जो कि इस समय क्या है? उस पर अस्तित्व खतरा मंडरा रहा है, भारत से लगभग गायब हो चुकी है इस समय। हेलेंसिकी इसकी कैपिटल रहने वाली है। हेलेंसिकी इसकी कैपिटल रहने वाली है। यूरो है इसकी क्या है? करेंसी। इससे अगला है एफिल टावर वाला, क्या? फ्रांस। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। इम्पोर्टेंट इसकी राजधानी है अभी। यूरो है इसकी मुद्रा। और इसके बारे अलावा बात करें जॉर्जिया। जॉर्जिया तबलिसी। तबलिसी क्या है? इसकी कैपिटल है। और जॉर्जियन लारी इसकी क्या है? मुद्रा रहने वाली है। इसके अलावा जर्मनी के बारे में बात करें, जर्मनी बेहद इंपॉर्टेंट है। बर्लिन क्या है? इसकी राजधानी है। और यूरो क्या है? इसकी मुद्रा रहने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ग्रीस। ग्रीस के बारे में क्या है? पहले ओलंपिक खेल हुए थे यहाँ पर। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। एथेंस में ही हुए थे गाइज, एथेंस। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कभी कभी ओलंपिक खेलों से संबंधित भी और राजधानी संबंधित भी। मुद्रा है इसकी यूरो। हंगरी। हंगरी क्या है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या रहने वाली है? तो वो है बुडापेस्ट इसकी राजधानी रहने वाली है। और हंगेरियन फॉरेंट इसकी क्या है? फॉरेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी सॉरी इसकी करेंसी रहने वाली है। इसके अलावा आइसलैंड है एक कंट्री। और रेक्याजविक इसकी क्या है? रेक्याजविक इसकी कैपिटल है। और बात कर लें आइसलैंडिक क्रोना क्या है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी क्या है? करेंसी रहने वाली है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और अक्सर हमने देखा है कि ट्रिक के माध्यम से क्या है टीचर समझाते हैं, जबकि अगर स्टडी आप अच्छे तरीके से करोगे तो उसमें ट्रिक का कोई महत्व नहीं होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से। इसलिए क्या है आजकल बच्चे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर समझाते हैं उनको थ्योरी पर बेस नहीं होकर समझाते, केवल और केवल समझाएंगे किसके अनुसार? ट्रिक के अनुसार। इसलिए क्या होते हैं वो एग्ज़ाम में विफल होने का एकमात्र कारण भी उनका होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करें, मैं ट्रिक वगैरह पर कुछ भी भरोसा नहीं करता, ठीक है। ट्रिक वगैरह पर मैं कुछ भी भरोसा नहीं करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ थ्योरी पर। नेक्स्ट के बारे में बात करूँगा, आपको आयरलैंड के बारे में जानते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या हो रहने वाली है? डबलिन रहने वाली है आयरलैंड की राजधानी। और यूरो है इसकी मुद्रा।
इटली, रोम है। और कुछ समय पहले इसकी मुद्रा कौन सी थी? वो थी लीरा। कौन सी थी गाइस? तो वो थी लीरा। लीरा जो थी इसकी मुद्रा थी, मगर अब है यूरो। लातविया, रीगा इसकी राजधानी है, यूरो इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है लिechtenstein की राजधानी क्या है? इसकी है वेडूज। और स्विस फ्रैंक इसकी क्या है? फ्रैंक। इम्पोर्टेंट रहने वाली है, राजधानी है। इससे अगला है लिथुआनिया। लिथुआनिया, विल्नियस इसकी राजधानी है। और लिथुआनियन लीटस इम्पोर्टेंट है, क्या है? करेंसी रहने वाली है। इससे अगले की बात करें, वो है आपका लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग क्या है? एक छोटा सा देश है और बेहद अमीर देश है। प्रति व्यक्ति आय व्यय यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा है वर्तमान समय के, यदि हम बात कर लें, कतर से भी ज़्यादा। लग्जमबर्ग इसकी क्या है? कैपिटल है, यूरो है इसकी मुद्रा। मैसिडोनिया 28 नंबर, स्कोप इसकी क्या है? राजधानी रहने वाली है। और मैकडोनियन दीनार क्या है? इसकी करेंसी रहने वाली है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट के बारे में यदि हम बात कर लें 29 के बारे में, तो 29 में क्या है आपका? माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेटा इसकी राजधानी है। और यूरो क्या है? इसकी मुद्रा रहने वाली है, माल्टा की। माल्डोवा नेक्स्ट है। और चिसिनाउ क्या है? इसकी कैपिटल रहने वाली है। और माल्डोवियन लीव इम्पोर्टेंट है, क्या है? इसकी करेंसी जो है रहने वाली है। अगला है मोनाको। मोनाको सिटी, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स होती है, मोनाको की राजधानी है। और यूरो है इसकी क्या? करेंसी। इससे अलावा है मोन्टेग्रो, क्या है? राजधानी। पोडगोरिका। और यूरो है इसकी मुद्रा यहाँ पर, मगर इसकी क्या होगी? राजधानी इम्पोर्टेंट है। नीदरलैंड, पूर्व में हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम रहने वाली है। यूरो इसकी मुद्रा है। जो इम्पोर्टेंट होगी वो होगी इसकी कैपिटल। नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वेजियन क्रोन क्या है? इसकी क्रोन। क्रोन क्या है? इसकी मुद्रा रहने वाली है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से। इससे अगला है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सावा, ठीक है। संधि भी आपको याद होगी हिस्ट्री के अनुसार, हिस्ट्री में बताऊंगा। जिलोटी क्या है? इसकी करेंसी रहने वाली है, क्या? जिलोटी। इससे आगे यदि हम बात करें पुर्तगाल के बारे में, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या रहने वाली है? पुर्तगाल की राजधानी रहेगी आपकी लिस्बन। लिस्बन राजधानी है, यूरो है इसकी करेंसी। रोमानिया, रोमानिया क्या है? बुखारेस्ट इसकी क्या है? राजधानी है। और रोमानियन लीव क्या है? इसकी मुद्रा है। रशिया की कैपिटल मॉस्को। और रूबल, रूबल, रूबल क्या है? इसकी करेंसी रहने वाली है सैन मारिनो। सैन मारिनो इसकी राजधानी होगी, यूरो होगी इसकी मुद्रा। इससे अगला है सर्बिया। सर्बिया के बारे में यदि हम बात कर लें, सर्बिया की राजधानी होगी बेलग्रेड, इम्पोर्टेंट है। दीनार भी इम्पोर्टेंट है, इसकी मुद्रा होगी सर्बियन दीनार, क्या होगी? इसकी मुद्रा होगी। नेक्स्ट है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से, इसकी राजधानी ब्रेटिस्लावा इसकी क्या है? राजधानी है, यूरो है इसकी मुद्रा। इससे अगला है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? जुब्लिजाना इसकी क्या है? कैपिटल है। और यूरो है इसकी मुद्रा, इम्पोर्टेंट है इसकी मुद्रा। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे 43 के बारे में जानेंगे। 43 है आपका स्पेन। स्पेन की क्या है फेमस? आपको अगर हम बात कर लें तो सांडों की लड़ाई बहुत फेमस है यहाँ की, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड रहने वाली है। मैड्रिड क्लब फुटबॉल का एक जाना माना क्लब है, और ये फुटबॉल के देश के रूप में भी जाना जाता है एक प्रकार से।
ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह। तो यूरो इसकी क्या है, करेंसी है। और स्वीडन के बारे में बात करेंगे, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। क्रोन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले गाइस। क्रोन क्या है इसकी मुद्रा। स्विट्जरलैंड द हेवन ऑफ अर्थ के नाम से को जानते हैं। और भारत में किसको जानते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं गाइस, तो वो कहेंगे हम कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को। बर्न इसकी राजधानी है। स्विस फ्रैंक क्या है इसकी मुद्रा रहने वाली है। और एसएससी में क्वेश्चन आपके पूछा भी गया था, फ्रैंक। तुर्की अंकारा, तुर्की की जो कैपिटल है अंकारा है। लीरा है इसकी क्या मुद्रा। यूक्रेन की कैपिटल के बारे में बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल है गाइज, वो है आपकी कीव। कीव जो है इसकी कैपिटल है कीव। और हरेनवा क्या है इसकी करेंसी है हरेनवा, हरेनविया। यूके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में अगर हम बात कर लें स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसके अलावा और वेल्स, और ये चौथा ये इंग्लैंड। इन चारों को मिला करके बोलते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम। तो उन सभी की एक राजधानी है, वो है आपकी कौन सी, लंदन ही रहने वाली है। इसके अलावा इंग्लैंड की तो आपको पता ही होना चाहिए, लंदन है, बेहद आसान है। और इससे संबंधित जो भी कंट्री है उनकी जो मुद्रा के बारे में बात कर लें तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ही है, ठीक है। इंग्लैंड की क्या है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और यूके की क्या है, यूके पाउंड। नेक्स्ट की बात करते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल कौन से, एडिनबर्ग। एडिनबर्ग है इसकी कैपिटल। हमने बताया था आपको ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग क्या है इसकी करेंसी रहने वाली है। इसके अलावा नॉर्थर्न आयरलैंड की है बेलफास्ट, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ही इसकी क्या है करेंसी रहने वाली है। इसके अलावा वेल्स के बारे में बताया था, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, इम्पोर्टेंट है ये एक प्रकार से। इसके अलावा एडिनबर्ग भी इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। और इसके अलावा बेलफास्ट भी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों की जो करेंसी है वो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इसके अलावा बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है साराजेवो, और बोस्निया क्या है इसकी राजधानी करेंसी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।